नोएडा के मशहूर बिजनेसमैन के बेटे हर्ष यादव की हत्या हो गई है। हर्ष यादव नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले हफ्ते उन्होंने नशे की हालत में अपनी जैगुआर कार से एक बहुत बड़ी दुर्घटना कर दी थी, जिस दुर्घटना में एक कपल की तुरंत मौत हो गई। इस हादसे के बाद भी पैसों की पावर की वजह से उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज ठीक एक हफ्ते बाद एक मास्क पहने हुए व्यक्ति ने उनकी अचानक से हत्या कर दी। पुलिस इस घटना की गहराइयों से जांच कर रही है ताकि पता चले कि इसके पीछे किसका हाथ है। आप हमारे इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिए और हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ भाई चलते हैं। अरे भाई मुझे एक बात बता, ये तूने कैसी भलाई करी है? किसी के पैसे चुरा के गरीब को दान कर रहा है? भाई मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तो बस चोरी के पैसों को दान किया है। वो कैसे? भाई वो ऐसे, मैंने ना उस बंदे को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था कि उसने मेट्रो में ना किसी की जेब काट ली, तो बस मैंने उस बंदे के पैसे लेके उस गरीब की मदद कर दी जिसे सच में पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा तो ये बात थी, फिर तो तूने ठीक ही किया। अच्छा दिलशाद, तू मुझे ये बता, कल तो फ्री है? कल एक जगह पे चलना है। नहीं यार, मैं कल तो फ्री नहीं हूँ। कल तो मुझे कोर्ट जाना है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, उसमें गवाही देनी है। केस? कौन सा केस? मुझे क्यों नहीं बताया तूने इस बारे में? कोई नहीं यार, अब बता देता हूँ। एक बहुत बड़े सेठ का बेटा है, उसने एक मासूम बच्ची का रेप कर दिया था, तो उसी के खिलाफ मैं कोर्ट में गवाही देने जा रहा हूँ। और तुझे पता है भाई, उसने मुझे पैसों का लालच दिया है कि ये मैं गवाही ना दूँ, लेकिन मैंने साफ साफ बोल दिया है हर हाल में मैं गवाही दे के रहूँगा, क्योंकि मुझे उस बच्ची को इंसाफ दिलाना ही है। अच्छा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? तेरे पास टाइम ही कहाँ है मेरे से मिलने का जो ये सारी बातें तुझे बताता मैं। और हाँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। अच्छा बताइए जरा, सेठ के बेटे का नाम क्या है? दिलशाद, 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 दिलशाद। भाभी संभालो अपने आप को, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है आपको यूं रोते रोते। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। भाभी आप परेशान मत हो, मैं दिलाऊंगा आपको इंसाफ। बस आप मुझे उस सेठ के बारे में बताओ जिसने दिलशाद भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। बताओ मुझे, वो कौन था सेठ का बेटा? वो सेठ धनराज का बेटा है। भाभी आप परेशान मत हो, आप देखना मैं उस धनराज के बेटे को ना सलाखों के पीछे ज़रूर भिजवाऊंगा और आपको इंसाफ मैं ज़रूर दिलवाऊंगा। भाभी बस आप परेशान मत हो। रानी तो गई भाई आपके हाथ से। अरे ये रानी गई तो क्या हुआ, बहुत रानी है मेरे पास।
अरे भाई देखना ये जोकर कौन आया है। ओए जोकर, कौन है तू? यहाँ कोई तुझे पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। जा कहीं और खेल तमाशा कर अपना। ओए, भाई ने बोला तुझे यहाँ से जाने के लिए और तू आगे बढ़ता जा रहा है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे तो अपनी जान प्यारी है, लेकिन अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना तो अपने इस भाई को छोड़ के यहाँ से चला जा, इसी में तेरा फायदा है। कौन है तू? क्या करने आया है? वध करने आया हूँ तेरा। अच्छा, तू करेगा मेरा वध? ओए देख क्या रहा है, खत्म करके आ इसे। कौन है तू? यार हूँ मैं उस गवाह का जिसका तूने खून करवाया था। बदला लेने आया हूँ मैं उसका जिस लड़की का तूने रेप किया था। अखिलेश, देख रहे हो तुम, 1 महीने के अंदर ये 4 मर्डर कर चुका है मास्कमैन। इसने बड़े से बड़े बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा और तुम लोग हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हो। जैसे भी करके तुम इसको पकड़ो, मैं तुम्हें सारी पावर देता हूँ। जल्द से जल्द ये सलाखों के पीछे होना चाहिए, ऊपर से बहुत तगड़ा प्रेशर है। ठीक है सर, मैं अपनी पूरी जी और जान लगा दूंगा इस केस को सॉल्व करने में और उस मास्क मैन को पकड़ने में। ठीक है, जाओ काम करो। ठीक है सर। यार उस मास्क वाले मुजरिम को कैसे पकड़ा जाए, जबकि हर एक मुजरिम कोई ना कोई सबूत छोड़ के जरूर जाता है। वो मास्क वाला मुजरिम भी कोई ना कोई सबूत छोड़ के जरूर गया होगा। अरे हाँ, उस मास्क वाले मुजरिम का तो सबसे बड़ा सबूत ही उसका मास्क है। कैसे साहब? बताता हूँ, तू बस एक काम कर, तू ये पता लगा तिवारी, वो मास्क 2 अगस्त से पहले पहले किस किस दुकान से और कहाँ पे खरीदा गया है। क्योंकि जो उस मास्क मैन का पहला केस आया था ना, वो 2 अगस्त को ही आया था। तो तू नोएडा की हर मार्केट में ये जाके पता लगा कि वो मास्क कहाँ से खरीदा गया। ठीक है साहब, चलें? चलो। ये भाभी इस टाइम कब्रिस्तान में क्या करने जा रही हैं? उन्होंने मुझे याद छुआ। और उन्होंने मेरा
बुब्बू को ऐसे पकड़ो। मेरे बाल खींचे। वही 3 लफंडर थे हमारी गली के जिन्होंने ऐसा किया। अगर तुम होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने मुझे याद हुआ। मेरे बाल खींचे। और उन्होंने मेरा बुब्बू को ऐसे पकड़ा। आज जिस लड़की को छेड़कर आए थे ना तुम लोग, उससे जाकर कल माफी मांग लेना। और हाँ, आज के बाद अगर तुम लोगों ने किसी भी लड़की को छेड़ा ना, तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। समझ गए तुम? बता कौन कौन है तेरी गैंग में? साहब मेरी कोई गैंग नहीं है, मैं अकेला हूँ साहब। मादा मुझसे झूठ बोल रहा है। साफ साफ बता दे कौन कौन है तेरी गैंग में। बोलना। बोल चुपचाप बता कौन कौन है तेरी गैंग में। हाँ बोल तिवारी। हेलो सर, मैंने ये मास्क हर मार्केट में पता कर लिया, ऐसा मास्क कोई नहीं रखता। लेकिन सर काफ़ी दुकानदारों ने बोला कि ये मास्क ऑनलाइन मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो और भी आसान हो जाएगा उसे पकड़ना। तो ये पता लगा कि ऑनलाइन कितने लोगों ने ये मास्क खरीदा है। तो इसकी डिटेल जल्दी से निकलवा, और डिटेल में जो भी फ़ोन नंबर निकले तो उन फ़ोन नंबर को ट्रैक करके देखियो कि मास्क मैन ने जब मर्डर किए थे तो कौन सा फ़ोन नंबर वहाँ अवेलेबल था। और जो भी फ़ोन नंबर निकले उसे ट्रैक करके उसकी लाइव लोकेशन मुझे फटाफट भेजना। ठीक है सर। हाँ भाई, तू ऐसे ही मान जाएगा या और कुटना चाहेगा मेरे हाथों से? सुनो सिस्टर, हमें माफ़ कर दो। हाँ सिस्टर, हमें माफ कर दो।
पीछे नुक्कड़ में ना लफड़ा हो गया है। जो दो गैंग है वो आपस में लड़ रहे हैं। आप जल्दी से पीसीआर भिजवाइए। ठीक है, मैं पीसीआर भेजता हूँ। अरे मनोज, तू यार पीसीआर लेके जल्दी जा, वहाँ नुक्कड़ पे थोड़ा लफड़ा हो गया है। हाँ तिवारी। हेलो सर, ये मास्क ऑनलाइन अवेलेबल है और जिन जिन लोगों ने ये मास्क खरीदा है उनकी मैंने डिटेल निकलवा ली है। और सर डिटेल्स में एक नंबर सामने आया है। जब भी उस मास्क मैन ने वहाँ पे खून किए थे ये नंबर वहाँ अवेलेबल था। और सर उसकी लाइव लोकेशन निकलवा कर आपको भेज दी है, उसका फ़ोन भी ट्रेस कर लिया है। अब आप सुन सकते हो वो क्या बात कर रहा है। सर आप निकलिए उसको पकड़ने के लिए, मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। प्लीज़ भैया मुझे छोड़ दो, मैंने छोटा सा तो स्कैम किया था, इसके लिए मुझे जान से मत मारो, प्लीज़ भैया छोड़ दो। हाँ, तूने छोटा सा तो स्कैम किया था, लेकिन तूने जिन लोगों के साथ स्कैम किया था वो कौन से बड़े लोग थे? तेरे इस छोटे से स्कैम की वजह से वो पूरा परिवार फांसी लगा के मर गया, कर्ज के दबाव में आके। और तुझे लगता है तूने एक छोटा सा स्कैम किया था? तूने उन लोगों का खून किया है और तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। कानून तुझे सजा नहीं देगा, कानून तो बस तुझे सलाखों के पीछे डाल देगा। उस परिवार को इंसाफ तब मिलेगा जब तू मर जाएगा। ओए! छोड़ दो उसे। तूने भी तो लोगों का खून किया है, तुझे भी तो सजा मिलनी चाहिए। और तू चला दूसरों को सजा देने। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले तो खुद अपनी गिरबान में झांक के देख ले। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने बस इंसाफ किया है। इंसाफ करने वाला तू होता कौन है? उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट खुद उसका इंसाफ करेगा। सच में तुम्हें लगता है कि कोर्ट इंसाफ करेगा? हाँ, जरूर करेगा। अच्छा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर किया गया था, और मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम किस दर्द से गुजरे होगे। और इस वक्त वो कातिल क्या कर रहा है? उसने अपने गुनाह की सजा काटी नहीं ना, और वो आ गया ना समाज में वापस। और सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इंसान के बनाए हुए कानून से इंसान को इंसाफ मिल सकता है? क्या तुम्हें लगता है उस कातिल को जरा सा भी पछतावा होगा? और तुम्हें पता है इसके एक स्कैम की वजह से उस पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। और अगर चलो मान लो कि इसे जेल हो भी गई, तो क्या ये उस पूरे परिवार का इंसाफ कर पाएगा? जो पूरे परिवार ने अपनी जान ली है उसका ये जिंदा रहते हुए इंसाफ कर पाएगा? नहीं ना। अगर ये सिस्टम पूरी ईमानदारी के साथ अपना अगर काम करता ना, तो मुझे ये कानून अपने हाथों में लेना नहीं पड़ता। इंस्पेक्टर साहब, जिस तरीके से आपने अपनी बीवी को खोया है ना, ऐसे ही मैंने भी अपने परिवार को खोया है, लेकिन उसको कोई सजा नहीं मिली और वो इस देश को छोड़कर बाहर भाग गया। और न जाने मेरे और आपके जैसे कितने लोग हैं जिनको इंसाफ ही नहीं मिल पाता। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, इंसाफ का जिम्मा मैंने उठाया है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया हो। हाँ, सही कहा तुमने। इंसान के बनाए हुए कानून से कभी इंसान को इंसाफ नहीं मिलता। कानून तो बस अमीर लोगों के हाथ में है, जैसा वो चाहेंगे वैसा चलाएंगे। अरे साहब, इसकी बातों में मत आओ, इस पे गोली चलाओ, इससे पहले ये भाग जाए। अरे साहब, आपने ये क्या किया? मुजरिम की जगह बेकसूर को मार दिया, गया हाथ से प्रमोशन। अरे तिवारी, पता नहीं कैसे निशाना चूक गया। खैर, अब एक काम करो, इसकी लाश को उठाओ और गाड़ी में डालो और चलो यहाँ से। सर एक बात बताओ, आपका निशाना इतना पक्का है, फिर भी आपका निशाना चूक गया और वो बच के भाग गया। बस ये समझ ले कि उसकी किस्मत अच्छी थी। जी साहब, सही कहा आपने। अब तुझे क्या बताऊं, निशाना मैंने सही मारा था। कोई गलती नहीं हुई मुझे निशाना लगाने में। जानबूझ के जाने दिया मैंने उसे, क्योंकि उसने कोई खून नहीं वध किया है।
और हम कानून के हाथ बंधे हुए हैं, जो मुजरिम को पकड़ तो सकते हैं पर सजा नहीं दे सकते, ये जानते हुए भी कि वो असली मुजरिम है और वो कानून के हाथ में आ भी गया तो मुजरिम सलाखों के पीछे नहीं बल्कि पैसे और पावर की वजह से उसी समाज में घूमेगा। इसलिए समाज से मुजरिम को ख़त्म करने के लिए उसका वध करने वाला होना जरूरी है। हे गाइस, वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताओ, और यार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और जो इस चैनल पे नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस, इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, अपना प्यार दिखाओ, बहुत सारा प्यार दो, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत सारा प्यार दो। लव यू।